कि अब एक बड़ी लड़ाई के लिए हम सबको तैयार रहना है। ये बातें तो हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर प्रकार की साजिश रची, हर प्रकार का प्रयास किया, हर प्रकार का कुचक्र रचा। अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने के लिए उनको जेल में यातना दी, 6 महीने जेल में रखा, मनीष सिसोदिया को जेल में रखा, सत्येंद्र जैन को जेल में रखा, मुझे जेल में रखा, हमारे विधायकों पे फर्जी मुकदमे किए गए, सांसदों पे फर्जी मुकदमे किए गए, पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम किया गया। लेकिन उन सबका बदला लेने का वक्त आने वाला विधानसभा का चुनाव है। 70 की 70 सीटों पे इनकी जमानतें जब्त कराना है। तैयार हो सब लोग? तैयार हो ना? इसलिए साथियों और दोस्तों, अगर मन में गुस्सा है तो याद रखना, एक बात अपने दिमाग में जिंदा रखना कि आपके नेता केजरीवाल को न सिर्फ जेल भेजा गया, बल्कि आप सोचिए, इंसुलिन जैसी जरूरी चीज, उनका शुगर लेवल 50 पर पहुंच गया था, उनकी जान लेने की भी साजिश भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जेल के अंदर रची, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रची। उसका अगर बदला लेना है तो फरवरी के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ 70 की 70 सीटें जीत के केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है, चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। और एक बात जान लेना, भाई सत्येंद्र जैन जी, 36 किलो इनका वजन कम हुआ, सोचिए 36 किलो। जेल में इतनी यातना दी गई इनको। मनीष सिसोदिया जी 17 महीने जेल में रहे, मुझे जेल में रखा। अरविंद केजरीवाल जी की शुगर लेवल 50 से कम गई, उनका इंसुलिन बंद किया, सब कुछ करके देख लिया। लेकिन एक बात तो मानोगे ना कि आपके नेता केजरीवाल को और आपके साथियों को कोई तोड़ नहीं पाया, झुका नहीं पाया, मिटा नहीं पाया। और इसलिए बार बार हम कहते हैं कि अगर देश में नरेंद्र मोदी जैसा तानाशाह है तो भगवान भी चाहता है कि उसके अहंकार से लड़ने के लिए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की फौज जिंदा रहनी चाहिए, जिंदा रहनी चाहिए और जिंदा रहनी चाहिए। बाकी इनके किसी झूठ के चक्कर में मत पड़ना। भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोलते हैं तो लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। भाजपा वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे, भाजपा वाले केजरीवाल पे आरोप लगाएंगे, मनीष सिसोदिया पे, सत्येंद्र जैन पे, हमारी पार्टी पे। अरे जिसका नेता देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70,000 करोड़ के घोटाले का अजीत पवार पे लगाता है, दूसरे दिन गले लगाता है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को गले लगाने वाली पार्टी है और अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार से लड़ने वाले पार्टी के मुखिया है। ये बात याद रखना। ये तो भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे पूरे देश में। वॉशिंग मशीन इन्होंने बनाई है, नरेंद्र मोदी वॉशिंग मशीन, हर तरह के दाग धुलने वाली वॉशिंग मशीन। तो इसलिए इन बेईमानों के किसी झूठ के चक्कर में मत पड़ना। अरविंद केजरीवाल जी और हम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति से, गुंडागर्दी की राजनीति से, फर्जी राष्ट्रवाद की राजनीति से लगातार लड़ रहे हैं और इनको चुनाव में हराने का काम करेंगे, चुनाव में पराजित करने का काम करेंगे। 3 बार हार गए, लगता है ये हथकंडा अपना के जीत जाएंगे। कितनी भी कोशिश कर लो, दिल्ली में भाजपा की दाल गलनी नहीं है। भाजपा वाले 3 बार हारे, इस बार भी इनका हारना तय। तय कि नहीं? हाथ उठा के बताओ। तय है ना? 67 लाए, 62 लाए इस बार। और मनीष जी छूट के आए थे तो एक बात कही थी, वही बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। पहले कहते थे इनको जमानत मिली, इनको जमानत मिली, इनको जमानत मिली। अब कहते हैं जमानत ही तो मिली है, जमानत ही तो मिली है, जमानत ही तो मिली है। अब आपकी जिम्मेदारी है चुनाव में भाजपाइयों की जमानत जब्त करा देना। जब रोते हुए तुम्हारे पास आए तो कहना जमानत ही तो जब्त हुई है, जमानत ही तो जब्त हुई है, जमानत ही तो जब्त हुई है, जमानत ही तो जब्त हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।